विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सुधी श्रोताओं को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ, मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ। क्षितिज पार की नील झंकार बनकर मैं सतरंग सरगम लिए आ रही हूँ, लिए आ रही हूँ। मैं केवल तुम्हारे लिए गा रही हूँ, मैं केवल तुम्हारे। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसी ही सतरंगी कल्पनाओं और कुछ ऐसी ही कई रंगों से सजी हुई आज की इस विविधा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अवसर विशेष है तो कार्यक्रम भी विशेष होगा। जी मनीषा जी, वास्तव में उत्सव प्रसंग है। जी हाँ, हिंदी दिवस 14 सितंबर। हमारे श्रोता भी आशा कर रहे होंगे और हम भी एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं कि आज की इस विविधा में हम कुछ विशेष आपके लिए संयोजित करके लाएं और हमारे इस प्रयास को आप अवश्य सराहेंगे, ऐसी हमारी आशा है। हम थोड़ी बात आज हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में करना चाहते हैं। जी मनीषा जी, भारत भारती का ये जो उत्सव है जी, इस अवसर पर अपने श्रोताओं को भाषा के बारे में तो बताएंगे ही, हिंदी के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी अपने श्रोताओं को देना चाहेंगे। जी हाँ, 14 सितंबर 1949 हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और इसके पीछे प्रेरणा और प्रयास था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। और मनीषा जी, हिंदी भाषा के साहित्य के इतिहास पर जब दृष्टि डालें तो एक ग्रंथ है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, जो एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है हिंदी भाषा के इतिहास का। और मनीषा जी, इस ग्रंथ में जिस प्रकार से काल विभाजन उन्होंने किया है, जी हाँ, इसमें आदिकाल से आरंभ होता है और ये समय है सन 1050 से 1375 तक, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। और इस समय जो भाषा थी उसे अपभ्रंश काव्य के रूप में भी हम जानते हैं। और इस समय रासो साहित्य बहुत अधिक लिखा गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रासो काव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा था चंद बरदाई ने। अधिकतर वीर गाथा काल की रचनाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वीर रस से परिपूर्ण हुआ करती थी। उसके बाद का जो युग आता है वो पूर्व मध्यकाल का युग है और ये समय है सन 1375 से लेकर 1700 तक। जी हाँ जयंत जी, जो साहित्य के हमारे जो श्रोता हैं वो तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मध्यकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि 1375 से 1700 तक का समय था और उस समय की जो सामाजिक और राजनैतिक स्थितियां थी, उस समय भक्ति काल का आरंभ होता है और उसमें भी ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएं होती हैं, जिसका विपुल साहित्य जो है वो ब्रज और अवधि में हमें मिलता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के महत्वपूर्ण रचनाकारों में हम संत कबीर, संत अब्दुल रहीम खान खाना, यानी जिन्हें हम रहीम की रचनाएं कहते हैं, इनको जानते हैं। इसके अलावा जो प्रेम मार्ग के कवि हैं या प्रेमाश्रयी रचनाएं जिन्हें कहते हैं, वे रचनाएं हैं संत सूरदास की, संत तुलसीदास की, संत मीराबाई की, और एक नाम इसमें आता है रस खान का भी। जी हाँ, और हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम की स्तुति में रचनाएं लिखी गई और श्री कृष्ण की स्तुति में भी रचनाएं लिखी गई। इस तरह से राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा अलग अलग होती है। फिर एक होती है सूफी काव्य धारा, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी की रचना बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पद्मावत रचा गया, बारहमासा रचा गया। तो इस तरह से श्रोताओं, हिंदी साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करता चला गया और फिर आया उत्तर मध्यकाल।
और अलंकृत भाषा का प्रयोग, विशेष रूप से ब्रिज भाषा का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। और ये समय है 1700 से लेकर 1900 तक का। इस युग में बिहारी, विद्यापति, पद्माकर, केशवदास, भूषण जैसे कवि हुए। अधिकतर श्रृंगारिक भाषा और श्रृंगार रस की प्रधानता इस समय के साहित्य में रही। अब हम श्रोताओं आते हैं आधुनिक काल में, जहां आकर हम सन 1900 में पहुंचते हैं और वहां से आरंभ होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके उन्नायक रहे खड़ी बोली। और खड़ी बोली को ही आज हम हिंदी के रूप में पहचानते हैं। उस समय की भी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रभाव स्वाभाविक रूप से हमारे साहित्य पर पड़ा था। और खड़ी बोली मनीषा जी जनसाधारण की भाषा भी थी, ये भी एक कारण है। और इन्हीं दिनों में, इसी समय में मुद्रण का आविष्कार हो चुका था। उसकी वजह से बहुत अधिक मौका मिला कि हिंदी अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित हो सके। बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई, बहुत कुछ लिखा गया और इस समय गद्य बहुत प्रधान हुआ करता था। और श्रोताओं, हिंदी साहित्य मनीषियों की एक पूरी वृहद परंपरा रही है और उन सभी मनीषियों को हम प्रणाम करते हैं और आज की विविधा का हम आरंभ करते हैं। अवसर स्वर्णिम है और हम इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से कैसे जाने दें, क्योंकि आज हम उस स्वर्ण मंजुषा को एक बार फिर खोल रहे हैं। एक बार फिर वही हमारे सामने रिकॉर्डिंग्स हैं। रिकॉर्डिंग्स नहीं मनीषा जी, ध्वनि मुद्रण है। जी हाँ जयंत जी, और ये जो ध्वनि मुद्रण है, ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए स्वर्ण है। और इस स्वर्ण मंजुषा को खोल के आज हम पहला जो आपके सामने उपहार है हमारे श्रोताओं के लिए, उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो ध्वनि मुद्रण है, इसमें स्वर हमें सुनने को मिलता है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी के काव्य ने मानव मन को मथ दिया। उनकी अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत रहीं। किस किस रचना को याद करें? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार और परशुराम की प्रतीक्षा। तो अब श्रोताओं आइए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला ध्वनि मुद्रण, स्वर डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का, उन्हीं की रचना, उन्हीं के स्वर में। दूर भविष्यत के पट पर जो वाक्य लिखे हैं, पढ़ लेना भवितव्य अगर आगे जीवित रहने दे। गांधी, बुद्ध, अशोक नाम है बड़े दिव्य स्वप्नों के। भारत स्वयं मनुष्य जाति की बहुत बड़ी कविता है। कह लेना यह कथा अगर अपनी विषाक्त दाढ़ों से काल छोड़ दे तुझे और भवितव्य अगर कहने दे। दर्शन की लहरें मत अधिक उछाल, विचारों के विवर्त में पड़ा आदमी बहुत विवश होता है। मगर मच्छ नोचते देह का मांस और वो छंदों में सोचता, ऋचाओं श्लोकों में रोता है। दूर क्षितिज के सपने में मत भूल, देख उस महासत्य को जिसकी आग प्रचंड दाह दारुण प्रत्यक्ष निकट है। गांधी, बुद्ध, अशोक विचारों से अब नहीं बचेंगे। उठा खड़ग, यह और किसी पर नहीं, स्वयं गांधी, गंगा, गौतम पर ही संकट है। पशुता के दुर्मद झकोर में हाथ उठाकर क्या करना आह्वान शील का, सहिष्णुता का, स्नेह का। आत्मा की तलवार सर्वथा वहां व्यर्थ है जहां अखाड़ा खुला हुआ हो देह का। द्विधा व्यर्थ आगे का क्या इतिहास कहेगा, द्विधा व्यर्थ युग के चिंतन का कहां ध्यान है। दर्शन करता सदा मूक अनुसरण क्रिया का, और जिसे हम कहते हैं इतिहास बड़ा ही बुद्धिमान है। उच्च मनुजता को ठुकराने से तो वो डरता है, किंतु उच्च गुण के कारण जो रण में हार गए हैं, उन पराजितों की किस्मत पर रोता है इतिहास। पर अपाहिजों का कलंक वो क्षमा नहीं करता है।
श्रोताओं, ये थी हमारी पहली भेंट। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर के स्वर में आपने उन्हीं की कविता सुनी और दिनकर जी की रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हुआ करती थीं। वीर रस पूर्ण इन रचनाओं को सुनने के बाद अपने श्रोताओं को हम निश्चित रूप से याद दिलाना चाहेंगे कि कभी दूरदर्शन पर एक कविता हमें देखने सुनने को मिलती थी, पुष्प की अभिलाषा जी, और स्वर हुआ करता था हेमंत कुमार का। लेकिन श्रोताओं, आज हमने आपसे कहा था ना, स्वर्ण मंजूषा को खोलने का दिन है, और ये स्वर्णिम जो ध्वनि मुद्रण या रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के स्वयं के स्वर में, अगर हम पुष्प की अभिलाषा सुने, क्या बात है, तो इससे बढ़कर आज क्या हो सकता है। आइए सुनते। 1922 के मार्च महीने में प्रताप में यह लिखकर उस समय भेजा गया। इसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीराने। पुष्प की अभिलाषा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के स्वर में उन्हीं की इस अमर रचना को सुनने का एक अद्भुत आनंद है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे श्रोता भी हमारे साथ आनंदित हो रहे होंगे। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि हम समानांतर दो धाराएं प्रवाहित करें। एक तो हमारे साहित्य के बारे में हम बात करते चलेंगे, और दूसरी ओर हिंदी भाषा जो सिने संगीत में प्रयोग हुई, जिसने सिने संगीत को बहुत समृद्ध किया, उस भाषा पर भी हम बात करेंगे। और उसी के कड़ी में जो पहले कवि हमें याद आते हैं वे हैं कवि प्रदीप जी। मनीषा जी, कवि प्रदीप की रचनाओं ने स्वतंत्रता पूर्व का जो समय था, स्वतंत्रता संग्राम जब लड़ा जा रहा था, तो जन चेतना को जगाने का काम भी किया था। जी हाँ, और दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है जैसी रचना को लिखने वाले कवि प्रदीप की एक रचना इस समय मुझे याद आ रही है, जिसमें हिंदी बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने आती है। वो रचना है फिल्म हरीश चंद्र तारामती से। गीत अमर गीत है, और स्वर भी ऐसा ही गंभीर स्वर है हेमंत दा का। वाह। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। हिंदी सिनेमा में साहित्यिक भाषा को प्रदीप्त रखने वाले कवि प्रदीप की इस रचना के बाद हम पुनः हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं। डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त, इस नाम के साथ ही कितनी ही अमर कृतियां हमारे सामने आ जाती हैं। साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती, नहुष, पंचवटी और भी न जाने कितनी रचनाएं जो हमारे हिंदी साहित्य का समृद्ध साहित्य है श्रोताओ। और हमारी भी समृद्धि इसी बात में है कि मैथिली शरण गुप्त जी का स्वर हमारे पास ध्वनि मुद्रित किया हुआ है।
और इससे अच्छा अवसर कौन सा होगा मनीषा जी, ये ध्वनि मुद्रण अपने श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं। शिव संकल्पशील मेरा मन नव जीवन में जागा, उसकी शांति भंग करने को आया कौन अभागा। सुन ले वह उद्भ्रांत भयंकर प्रलयंकर भी मेरा शंकर। खींच हिमाचल को न सकेगा चीना सुख का धागा। शिव संकल्पशील मेरा मन नवजीवन में जागा। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे, भागे विघ्न अभागे। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। बीत गया है वह अतीत तो किसके लिए रुका तू। पीछे छूट गया जो उसका रस तो लूट चुका तू। पाकर नई अतृप्ति निरंतर नए पाठ पढ़ आगे। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। आगे अंधकार तो पीछे अस्ताचल की लाली। क्रम क्रम से गिरती है उस पर अमिट यवन का काली। पर देखे हैं सभी दृश्य वे बढ़ रहस्य गढ़ आगे। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। गिर गिर कर ही तो संभलेगा, अटकेगा भटकेगा। तभी लगेगा तू न ठिकाने जब भूले भटकेगा। उठ तू उठता ही जावेगा, चढ़ ऊंचे चढ़ आगे। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। अंत नहीं यदि इस पद्धति का तो अनंत गति तेरी। तरतारक बन अरे अमर नर, छाई रहे अंधेरी। धर दृढ़ चरण समृद्धि वर्ण कर। किरण तुल्य कढ़ आगे। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे। डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त के स्वर में ये रचना हमने सुनी। उन्हीं की रचना उन्हीं के स्वर में ये एक चमकता हुआ खरा सोना हमारे सामने है। और हमने इससे पहले भी आपसे कहा था कि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सबसे पहले जो मानस को टटोलती है वो रचना है साकेत। और साकेत यानी उर्मिला का विरह, उर्मिला यानी लक्ष्मण। और जब हम लक्ष्मण प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो अनायास ही कुछ फिल्में हमारे मस्तिष्क में कौंध जाती हैं। उसमें एक फिल्म थी संपूर्ण रामायण। आपका इंगित मैं समझ रहा हूं मनीषा जी। और चूंकि आज हम समांतर रूप से उन कवियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा भी की और भारतीय सिनेमा की भी, और इसमें शीर्ष पर एक नाम है पंडित भरत व्यास का। और श्रोताओं, पहले हम पंडित भरत व्यास की जो रिकॉर्डिंग है उसे सुनते हैं। प्रेरणा देने वाली चंद पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं। आप याद रखिए कि हमें अपना नया जीवन देना है। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर। अपनी मेहनत से नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मदद मिलती अरे भिक्षुक, अपने हर एक श्वास में विश्वास पैदा कर। चल दिया जो चीर कर अंधेर है, चल दिया जो चीर कर अंधेर है। राह में रुकता नहीं जो शेर है, जब तलक जलता रहे अंगार है। बुझ गया तो राख का एक ढेर है। तो खुद अपने पांवों को हिम्मत का बल दे। उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहां पूछता फिर रहा अपनी ज्योतिष, ग्रहों का जो डर तो ग्रहों को बदल दे। ये तो हुई कविता। चंद्रमा की छाती पर आदमी ने पहला कदम रखकर हम कवियों के चंद्रमुखी वाली कवि कल्पना को तो चक्कर में डाल दिया है। आज से हमने किसी को चंद्रमुखी कह दिया तो शायद अपना सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की खुरदरी तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल तो किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके क्या करना चाहता है। धरती वैसे ही नर्क बनी हुई है, चंद्रलोक कैसे स्वर्ग बन जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता, क्रिएटर, सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा।
क्या हजारों साल की मेहनत के बाद भी आदमी ने 1000 रंगों वाली तितली का एक पंख तैयार किया? क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की? वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आश्चर्य इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है जो नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजारों रंगों से रंगी हुई ये धरती हमें नजर आ रही है। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें कभी विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी 1000 है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये था पंडित भरत व्यास का स्वर जी। एक विशेष ध्वनि मुद्रण आपके लिए हम लेकर आए थे श्रोताओं, और अब उन्हीं की रचना फिल्म भरत मिलाप से। बाट तकते हो गई गीली मेरे पलकन की कोर। चंद्रमा जा उनसे कह दे, पंडित भरत व्यास की इस रचना के बाद मनीषा जी, हम आज के कार्यक्रम का जो प्रवाह है उसे मोड़ते हैं पुनश्च हिंदी साहित्य की ओर, और एक महत्वपूर्ण युग में लेकर आते हैं आधुनिक काल का ही, वो है छायावाद। और छायावाद के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं छायावाद के, और इनकी रचनाओं ने भारतीय जनमानस को बहुत प्रभावित किया, और बहुत परिष्कृत और प्रांजल संस्कृत निष्ठ हिंदी इस समय लिखी गई। ये भी साहित्य के जो हमारे रसिक हैं उन्हें बहुत पसंद आने वाला समय है, छायावाद का समय। श्रोताओ, छायावादीन जो रचनाएं थीं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक छाया सी पड़ती है, इसमें परमात्मा से मिलने की उत्कंठा भी है, और कविता का सौष्ठव भी है, भाषा का सौष्ठव भी है, जो निरंतर हमें दिखाई देता है। इस समय मुझे एक गीत याद आता है, वो है डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की कामायनी। उस रचना का ही एक गीत है जिसे आशा भोसले जी ने गाया है, और इसके जो संगीत रचना है वो जयदेव जी की है। तुमुल कोलाहल प्रलय में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलय में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलय में मैं
विकल होकर नित्य चंचल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही, चेतना थक सी रही, तब मैं मलय की बात रे मन में, मलय की बात रे मन, तुम कोलाहल कले में, मैं हृदय की बात रे मन। मनीषा जी, छायावाद की प्रखरता से प्रभावित होते होते हम उस समय पर आकर के पहुंचते हैं जब प्रगतिवाद का आरंभ होता है। जी हाँ, और वैसी प्रगतिवाद की रचनाओं का आरंभ हो जाता है निराला जी की रचनाओं से ही, जहाँ वो तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इस रचना से ही प्रगतिवाद दस्तक दे देता है। और श्रोताओ, अब हम बात करेंगे प्रगतिवाद के ही एक प्रमुख कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो हालावाद के नाम से भी जानी जाती हैं। विशेष तौर पर उनकी रचनाएं जो हमारे श्रोताओं को बहुत रुचि है जिसमें, वो है मधुशाला। मधुशाला तो एक अमर कृति बन गई डॉक्टर बच्चन की। और जब हम मधुशाला की बात करते हैं तो किसका कंठस्वर सामने आता है? स्वाभाविक रूप से एक ही नाम सामने आता है और वो है मन्ना दा का। जी हाँ, मन्ना डे ने बहुत ही सुंदर तरीके से मधुशाला को गाया है। आइए मधुशाला के इस रस में सराबोर होते हैं। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं, पी लूं हाला, आने के ही साथ जगत में, आने के ही, आने के ही साथ जगत में कहलाया जाने वाला, स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की, होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही, मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयिनी प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन, सुबह गे मेरा तन प्याला रूठ रहा है, रूठ रहा है मुझसे रूप से, दिन दिन यौवन का साकी सूख रही है, दिन दिन सुंदरी सूख रही है, दिन दिन सुंदरी, मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। मधुशाला मन्ना दा के स्वर में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की इस रचना को सुनने के साथ ही बच्चन जी की कुछ और भी रचनाएं याद आती हैं जो फिल्मों में प्रयोग हुई हैं। लेकिन अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे अब उन रचनाओं की ओर जो बाद में सिने संगीत में हिंदी के प्रयोग को लेकर पहचानी जाती हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो नाम उभर कर सामने आता है वो है पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। पंडित नरेंद्र शर्मा विविध भारती के स्थापना के समय से ही इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि हिंदी अपने
परिष्कृत और प्रांजल रूप में सामने आए और हिंदी की जितनी अधिक हो सके सेवा हो हमारी इस सेवा के माध्यम से, जिसे हम विविध भारती सेवा कहते हैं। पंडित नरेंद्र शर्मा की ये जो रिकॉर्डिंग आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं, ये भी कुछ ऐसी ही बात करती है। वो ध्वनि मुद्रण सुनवाते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा के स्वर। वास्तव में संगीतबद्ध अगर अच्छी रचना है तो उसमें शब्द चाहे संस्कृत से आए चाहे फारसी से आए, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द बहुत हैं, लेकिन तत्सम का अर्थ यही है ना कि जैसा वहां था, तत्सम यानी जैसा वहां था वैसा ही है। तो तत्सम शब्द फारसी से भी आ सकता है, जैसा फारसी में है वैसा ही यहाँ प्रयुक्त हो, और तत्सम शब्द संस्कृत से भी आ सकता है। इस देश में हर भारतीय भाषा में संस्कृत की शब्दावली है, इसलिए उसको समझने में इतनी कठिनाई नहीं पड़ती। लेकिन जहां पर एक बाधा पड़ती है वो ये है कि कोई मान लीजिए मराठी भाषी जो हिंदी नहीं जानते, ऐसे संगीत निर्देशक या के फिल्म निर्माता हैं, तो उनसे अगर हम ये पूछें कि ये गीत ठीक है कि नहीं मैंने लिखा है, तो वो कहते थे ये तो मेरी समझ में भी आ जाता है, तो ये फिर वहां कैसे समझ में आएगा। मैंने कहा जो आपकी समझ में आता है वो वहां भी समझ में आएगा। नहीं नहीं, इसमें तो क्या है कि जो शब्दावली है संस्कृत से मिलती जुलती है, तो हमारी मराठी में भी हम भी समझ सकते हैं। मुझे ऐसा अनुभव यहाँ कई बार हुआ। सच पूछिए तो तुलसीदास जी का काव्य हो या मीरा का काव्य हो या सूरदास जी का काव्य हो, जब सामान्य लोग उसको समझ सकते हैं तो हम में से किसी का लिखा हुआ हो इनसे अच्छा तो हो नहीं सकता, और इसको क्यों नहीं समझ सकते। मैं जब अपनी कविता लिखता हूँ तो वो मेरी अपनी अनुभूति होती है, अपनी अभिव्यक्ति होती है, यानी अपनी बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे इतनी सजावट के साथ न हो। और मेरा सिद्धांत हमेशा ये रहा है कि अच्छाई कविता में हो या न हो, लेकिन सच्चाई जरूर होनी चाहिए, यही मुझे कहना था। पंडित नरेंद्र शर्मा जी की जो रचनाएं हिंदी सिनेमा में उपयोग में लाई गई, उन्होंने उन गीतों को एक अभिजात्य रूप प्रदान किया है। जी हाँ, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आपके दिमाग में कौंध रही होंगी, लेकिन आज श्रोताओं हम उनके एक ऐसे गीत की झलक आपको सुनवाते हैं जो बाद में फिल्म में प्रयोग हुई। वो फिल्म थी सुबह, जिसमें लता जी के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की इस रचना का प्रयोग किया गया था। आइए सुनते हैं फिल्म सुबह में लता जी के स्वर में गाया ये गीत। संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर। साथ मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, साथ मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। पंडित नरेंद्र शर्मा की इस रचना को सुनने के बाद श्रोताओं अब हम उन गीतकारों की बात करेंगे जिनकी रचनाओं ने हिंदी को बहुत अधिक समृद्ध किया और सिने संगीत जिसे सुनने वाला आम जनमानस है उसे हिंदी अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ सामने दिखती है, और उसमें एक नाम उभर कर सामने आता है, वो है कवि इंदिवर का। कवि इंदिवर का काव्य पाठ उन्हीं के स्वर में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि मुद्रण हमारे पास है। मनीषा जी जल्दी से जल्दी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। मेरा एक गीत है, वो मेरी भावनाओं को व्यक्त करता है। मैं कवि तुम कल्पना, मैं कवि तुमसे बना, साथ दो मेरा अगर तुम दाव हारा जीत लूं, दाव की क्या बात मैं संसार सारा जीत लूं। सत्य है वो कल्पना, विश्वास हो जिस पर घना,
मैं कभी तुम कल्पना, मैं कभी तुमसे बना। तो हर कवि के लिए प्रेरणा चाहिए, वो इमेजिनरी हो या कि रियल हो। और जीवन में जगह जगह सुंदरता तो है ही, अगर आप देखना चाहें तो अब ब्यूटी कहाँ नहीं है। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों से सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखी ज्यादा तेरी मस्ताना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। कवि इंदिवर के स्वर में इस रिकॉर्डिंग को अभी हमने सुना है श्रोताओं, और उन्हीं की लिखी ये काव्यात्मक रचना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। कोहरे ताल मिले नदी के जल में। गहरा जीवन दर्शन इंदिवर जी की रचनाओं में हमें सुनने को मिलता है। और अब हम एक और नाम का स्मरण करते हैं, और वो है कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज। नीरज यानी जो नीर से उत्पन्न हुआ हो जी। और नीर से उत्पन्न होकर के अपनी सुगंध चहुं दिशाओं में प्रसरित जो करता है वो पुष्प है कमल। जी हाँ, अभी हमने इंदिवर जी की रचना सुनी और अब नीरज जी का काव्य पाठ सुनते हैं। आज के दिन इस अवसर को कैसे हाथ से जाने दें। जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह, जब चले जाएंगे। मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, उम्र भर साथ रहा दर्द महाजन की तरह, जब चले जाएंगे। कोई कंघी न मिली जिससे सुलझ पाती हो, कोई कंघी न मिली जिससे सुलझ पाती वो, जिंदगी उलझी रही
ब्रह्म के दर्शन की तरह जब चले जाएंगे। अंतिम पंक्तियां हैं। जिस सुबह इंसान के दिल की न हो धड़कन नीरज, जिस सुबह इंसान के दिल की न हो धड़कन नीरज, शायरी तो है वो अखबार की कतरन की तरह जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुप। और अब श्रोताओ कवि नीरज की लिखी इस रचना की झलक। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। इस गीत को सुनते हुए मनीषा जी, नीरज की कुछ पंक्तियां मन में कौंध रही थी, अपने श्रोताओं को सुना दे। बिल्कुल। एक कविता का ये अंश है। बंद कूलों में समुंदर का शरीर, किंतु सागर कूल का बंधन नहीं है। क्या बात है। एक रवि है 100 प्रभातों का उजेरा, एक शशि है 100 निशानों का सवेरा, एक पल निज में छिपाए कल्प लाखों, एक तृण है कोटि विहंगों का बसेरा। क्या बात। और रजकण एक बांधे मेरु उर में, मेरु का बंदी मगर रजकण नहीं है। बंद कूलों में समुंदर का शरीर, किंतु सागर कूल का बंधन नहीं है। क्या बात है। इतना गहरा जीवन दर्शन है ये। नीरज जी के काव्य का वैशिष्ट्य भी यही था। और अब हम एक ऐसे कवि को याद करते हैं जिन्होंने बचपन में ही कविता करना आरंभ कर दिया था और मन उनका बैरागी हो गया था। वाह वाह वाह। श्रोताओं ने तुरंत पहचान लिया है जिनका स्मरण हो रहा है, वो है बाल कवि बैरागी जी। उनकी भी एक महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग का ये अंश हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। इस देश में से गीत कभी नहीं मर सकता। जब तक माँ है धरती पर गीत जिएगा। सबसे बड़ा गीत तो हमारे बीच में माँ है। माँ अगर जीवित है और माँ आपके रक्त में है तो फिर गीत कभी नहीं मरेगा। कभी कभी माँ एक वाक्य ऐसा बोल देती है, हजारों गीत निछावर कर दो आप उसके ऊपर। और जैसा कि वो कहावत है ना कि ईश्वर सशरीर आप सबके साथ रहना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं सका, इसलिए उसने माँ बना दी। वो तो चाहता था। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे भारतवर्ष में, और ये कारण है कि हम अपने देश को माता कहते हैं। भारत माता है, हमारी माँ है। और ये भी कारण है कि हम संसार में सबसे अधिक संवेदनशील लोग माने जाते हैं। और यही एक कारण है हमारे यहाँ पर कि जिसमें हमारे यहाँ कविता में हमने करुणा को नींव में रखा है। पहली कविता भारतवर्ष में चांद को देखकर नहीं लिखी गई। पहली कविता किसी फूल को देखकर नहीं लिखी, नदी को देखकर नहीं लिखी, क्रंच पक्षी के वध को देख करके। और फूट पड़ा मुंह, वाल्मीकि मुंह से एक वाक्य निकला है, अरे निषाद तूने ये क्या कर डाला। पहला ही छंद जो निकला है तो सीधा का सीधा कविता में निकला है। हिंदी की सेवा करने वाले
कवि बाल कवि बैरागी जी की इस रिकॉर्डिंग के बाद एक झलक उस गीत की जिसमें उनकी लिखी रचना का बहुत सुंदर रूप देखने को मिलता है। मनीषा जी, और कई ऐसे नाम हैं जिन महत्वपूर्ण कवियों ने हिंदी फिल्मों के लिए गीत रचते हुए हिंदी भाषा की भी सेवा की है। जी हाँ, और ऐसे ही रचनाकारों की रचनाओं का एक गुलदस्ता या जिसे हम पुष्पगुच्छ कहते हैं वो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले कवि योगेश की लिखी इस रचना को सुनिए, फिल्म पसंद अपनी अपनी। तुम जो मिले हो गीत सजे हैं चंदों के सुंदर फूल खिले हैं। तुम जो मिले हो गीत सजे हैं चंदों के सुंदर फूल खिले। मुखरित हो गए सर
ये है पंडित वसंत देव रचित गीत की झलक। फिल्म का नाम उत्सव। नीलम के नभ छाई पुखराजी झांकी मेरे तो नैनों में किरणों के पाखी पाती की गोदी में सोई थी एक कली। कैसे सोई होगी कली? जैसे सोई मेरी लली। कली हिली कली डुली नाना घुले घुले बैंगनिया सपनों में एक कली। इतने में मोर पंख परस हुआ। घुली घुली बैंगनिया सपनों में एक कली। इतने में मोर पंख परस हुआ। कहाँ कहाँ पे छुआरी जरा इसे तो बता रे। गालों पर बालों पर नाना। इतने में मोर पंख परस हुआ। पलकों पर जादू से फूल बनी एक कली चंपा की। सच इसके नैनों में किरणों के पाखी। सच इसके नैनों में किरणों के पाखी। और अब श्रोताओ, हिंदी की जानी मानी कवयित्री माया गोविंद की लिखी इस रचना को सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म पायल की झनकार से। सुर बिन तान नहीं रे उनका जीवन भी क्या जीवन जिसमें मौन नहीं। सुर बिन तान नहीं रे सुर बिन तान नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु बिन ज्ञान नहीं। बिन सूरज के दिवस न होता। बिन सूरज के दिवस न होता। तुझको ध्यान नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं सुर बिन तान नहीं। और ये है उस गीत की झलक जिसे हमने प्रेम पर्वत फिल्म से लिया है। रचना पद्मा सचदेव। गहरे गहरे नाले गहरा गहरा पानी रे। गहरे गहरे नाले गहरा पानी रे। गहरे मन की चाह अनजानी रे। जग की भूल भुलैया मेरे। जग की भूल भुलैया मेरे। कुंज कोई बार आई है। ये बदरी कहाँ से आई है। मनीषा जी, इन महत्वपूर्ण रचनाकारों में एक नाम आता है कवि अभिलाष का। उनकी एक रचना है लता जी के स्वर में, गैर फिल्मी रचना है ये, और सुगम संगीत की बहुत ही सुंदर रचना। आइए इसे सुनते हैं। दूर मिले वो अंबर धरती। रात मिली है दिन
और अब श्रोताओं, हम ऐसे एक बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार का स्मरण करना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, जिन्होंने न केवल संगीत बल्कि अपने गीतों से और अपने गायन से भी जनमानस को बहुत प्रभावित किया, जिन्होंने दूरदर्शन की अत्यंत लोकप्रिय धारावाहिक रामायण का संगीत भी रचा और उससे वे जनमानस में बहुत लोकप्रिय हुए, रविंद्र जैन। उनकी इस रचना को सुनिए और देखिए हिंदी किस सुंदरता से अपने आप को प्रकाशित करती है। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। बिखरी अलके झुकी झुकी पलके आंचल में ये रूप छुपाए। ऐसे आए छुई मुई सी, ऐसे आए छुई मुई सी, नजर से छू लूं तो कुमलाए। मन का संयम टूटा जाए, जब जब तू मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए। हिंदी फिल्मों की इन सुंदर रचनाओं का पुष्पगुच्छ अपने श्रोताओं को हमने भेंट किया। समय अवधि की सीमाएं हैं और हमारी मर्यादाएं हैं, वरना ये तो ऐसा विपुल भंडार है जिसे जितना उलीचो उतना बढ़ता जाता है। और आज का ये विशेषांक मनीषा जी, हिंदी परिष्कृत भाषा की शुचिता को बनाए रखने की दृष्टि से विविध भारती का एक प्रयास था, एक विनम्र प्रयास था, और हमें आशा है कि हमारा ये प्रयास आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो अब हमें दीजिए आज के इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति। आप सभी को आपके मित्र मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।